तालाब में घटा हुआ एक बहुत ही डरावनी घटना आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने तालाब में नहाया है वो लोग इस कहानी से अपने को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यह कहानी मेरे साथ घटा हुआ है। बात 2007 की है, मार्च महीने की। हम लोगों का जब एग्ज़ाम चल रहा था, शायद 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम होता था 8 बजे से, और हम लोगों का एग्ज़ाम का सेंटर पड़ता था हमारे गांव से 15 किलोमीटर। तो इसीलिए हम लोगों को सुबह में जल्दी नहा के तैयार होना पड़ता था। तो एक दिन की बात है, मैं और मेरा दोस्त हम लोग सुबह में 4:30 बजे तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे। वहाँ पे हम लोग नहा ही रहे थे, हम 2 ही दोस्त थे। इतने में ही तालाब के दूसरे छोर से, जिधर पे मरघट था, उधर के छोर से पानी में कूदने का बहुत ज़ोर से आवाज़ आया। हम लोग चौकन्ना हो गए और थोड़ा सा घबरा गए। फिर हम लोगों ने सोचा एग्ज़ाम का टाइम है और भी लड़के हैं, शायद वो दूसरे साइड पे नहा रहे होंगे, वही कूदा होगा। तो हम लोगों ने एक दोस्त का नाम पुकारा, जिसका नाम रामलाल था। हम दोनों ने रामलाल रामलाल 3-4 बार आवाज़ लगाए, उसके बावजूद भी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया और एकदम चारों तरफ सन्नाटा हो गया। फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद हम लोगों ने देखा, फिर दोबारा कूदने का छपाक से आवाज़ आया पानी में। इतने में हम लोग बिल्कुल डर गए और फिर से आवाज़ लगाए, रामलाल रामलाल तुम हो क्या, नहा रहे हो क्या? छत्तीसगढ़ी में हम लोग ने बोला, नहावा थसका रामलाल। तो उधर से फिर भी कुछ आवाज़ नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हम लोग दोनों दोस्त, मैं और मेरा दोस्त मिलकर इतना डर गए कि हम लोग डेली बाकी दिन गहरे पानी में जाके नहाया करते थे, लेकिन उस दिन हम लोग पत्थर पे बैठ के सिर्फ ब्रश किए, मुंह धोए और डर से हम लोग घर आ गए। घर में आने के बाद हम लोगों ने घर वालों को बताया नहीं, सोचे कि उन लोग को बताएंगे तो घबरा जाएंगे। फिर हम लोग तैयार होके चले गए एग्ज़ाम देने। अब एग्ज़ाम हम लोगों का 8 बजे से चालू हुआ और एग्ज़ाम दिए। उसके बाद हम लोग सब एग्ज़ाम देने के बाद बाहर निकले सेंटर से, फिर वहाँ चौक पे मिले तो रामलाल से मुलाकात हुआ। फिर हम दोनों दोस्त रामलाल से पूछे कि रामलाल, तुम सुबह 4:30-5 बजे के लगभग में तालाब के मरघट घाट में नहाने गए थे क्या? उसका जवाब सुन के दोस्तों हम लोगों का पूरा रोंगटे खड़े हो गए और एकदम से हम लोग सन्न रह गए। उसने बोला कि मैं तो आज तालाब गया ही नहीं हूँ, मैं तो लेट उठा और फिर मुंह धो के ब्रश करके सीधा एग्ज़ाम देने आया। इतना सुनते ही हम लोगों का दिमाग एकदम शून्य हो गया। फिर और हम लोग उसी टाइम से थोड़ा दिल में और डर बैठ गया। तो ये कहानी इतना याद आता है अभी भी, तो हम लोगों का रोंगटे खड़ा हो जाता है। फिर उस दिन के बाद से हम लोगों ने इतना सुबह सुबह तालाब जाना छोड़ दिए और बाकी का एग्ज़ाम हम लोग बिना नहाए ब्रश करके घर में ही मुंह हाथ धो के फिर एग्ज़ाम दिलाए। उसके बाद से हम लोगों ने तालाब में ज़्यादा जाना बंद कर दिए और हम लोग घर में ही नहाते हैं अब। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि दूसरे साइड में जो पानी में कूदा वो क्या हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो तालाब है, जिस पे पूरे गांव के लोग तालाब को हॉन्टेड मानते हैं, किसी न किसी के साथ गांव में हर किसी के साथ एक दो ऐसी घटनाएं घटी है जो बताते हैं कि कुछ तालाब में कुछ दिखता है, कभी मछली के जैसा, कभी काले साया जैसा। वो तालाब का और कुछ कहानियां हैं दोस्तों, जिसको मैं आप लोगों के सामने एक एक करके बताऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के पास पहुंच जाए। और उस तालाब का फ़ोटो और वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए